हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एडवाइज़र सुमित में। आशा है आप अच्छे होंगे, अच्छे से धंधा पानी कर रहे होंगे। और पिछले कुछ समय में जैसा कि बताया था कि मार्केट में बहुत बड़ी रैली आने वाली है, जब तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है और आप लोगों को गजब का फ़ायदा हो रहा होगा इस समय पर। और जिन लोगों ये वीडियो में लेकर आया हूँ आज उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक मार्केट में किसी भी वजह से कदम नहीं रखा है या जो लोग मार्केट की इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। मैं लेकर आया हूँ ऐसे 3 स्टॉक जो आप लोगों को आने वाले समय में गजब का पैसा बना के दे सकते हैं, बड़ा मुनाफा दिखा सकते हैं। और ये अच्छी कंपनीज़ हैं, रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं। वो मैं चीज़ें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक इनके स्टॉक्स नहीं चले हैं, लेकिन पैटर्न बहुत गजब हैं, चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, थोड़ा सा समय लेते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए अपनी पिछली कुछ कॉल्स की परफॉर्मेंस रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी लेकर आता हूँ मैं। दोस्तों, जब बैंक निफ्टी इस वाली कैंडल पे था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अगर कैसे भी करके बैंक निफ्टी 44,400 रुपये के ऊपर अगर जाता है तब बैंक निफ्टी में 45,000 तक का बूम आएगा। और 45,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी कदम रखेगा, बैंक निफ्टी में फायरी एक एक्सप्लोजन होगा और वो ऑल टाइम हाई की तरफ इस बार बढ़ेगा। और यही हुआ। देखिए, जैसे ही 45,000 के ऊपर आया, चाहे उसके पीछे रीज़न पॉलिटिकल रहा हो या कोई भी न्यूज़ रही हो, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है और एक ही दिन में 3% से ज़्यादा का रन उसको मिल चुका है। आप देखिए, बैंक निफ्टी अब यहाँ से बैंक निफ्टी मुझे लगभग 48,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 48,000 से पहले बैंक निफ्टी में कोई बुकिंग आ नहीं रही है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का व्यू था मेरा। मैं दोस्तों निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे निफ्टी 50 अगर इस क्लस्टर को तोड़ देता है, क्योंकि ये चैनल ड्रॉ किया हुआ आपका नहीं, ये बहुत पहले का है। ये लाइन भी आपकी नहीं, बहुत पहले की ड्रॉ की थी। और देखिए, ब्रेकआउट्स तभी मिल रहे थे इस पर। ये चैनल जो है ये डिसिसिव था चैनल की लोअर बैंक से। जब अभी पिछले महीने गिरावट आई थी तो यहीं से इसको अप मूव मिलना शुरू हुआ। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरीके से 19,500 के ऊपर जो है एक गजब का मूव आने वाला है, ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा ये पूरा का पूरा मार्केट। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ तक मार्केट जाता है। JSW एनर्जी दोस्तों 424 रुपये का प्राइस है। मैंने आपको सजेस्ट किया था ये इस वाले क्लस्टर पे 250 260 के क्लस्टर पे आपको सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छा बुल रन मिलेगा, इस स्टॉक में लेना चाहिए था। अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छा मुनाफा मिला होगा। ये पूरा का पूरा एक पैटर्न था यहाँ पर, उस पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे मिलता हुआ दिख रहा था। आंध्रा पेपर दोस्तों 450 के प्राइस पे बोला था, 650 पौने 700 रुपया गया आंध्रा पेपर अगले उसी महीने में। ऐसे दोस्तों बहुत से शेयर रहे। दोस्तों IOC था, IOC 85 या 86 का SL लेकर ट्रेड करने के लिए कहा था जब मार्केट गिर रहा था, और बहुत पहले से कहा था। उससे पहले दोस्तों 66 रुपये पे IOC बताया था, और जब 85 या 86 रुपये पे था तब IOC का टारगेट 150 रुपये दिया था। 140-45 जाने की इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है अभी भी। तो IOC बहुत सफल और एक सुरक्षित ट्रेड थी जो मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्किल तक में सर्कुलेट की थी, आप लोगों को भी दी थी। दोस्तों, ये थी पिछली कुछ कॉल्स जिन्होंने अपने टारगेट्स को पूरा किया या फिर टारगेट को पूरा करने की तरफ बढ़ रही हैं। इन कॉल्स के अलावा और भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे जहां टारगेट पूरे हुए और बहुत धमाकेदार पैसा उन लोगों ने बना कर दिया। अब मैं लेकर चलता हूं आपको आज की वीडियो के मेन कट, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में, जबकि मार्केट में अब उतनी चाल नहीं रहेगी क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है, तो शायद अब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ले। ऐसे में आपके लिए मुफीद हो सकते हैं ये स्टॉक्स या आपको बड़ा पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का मुख्य कंटेंट। यहाँ पर पहला स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आरती इंडस्ट्रीज़ मैंने सजेस्ट किया था 530 रुपये पर। यहाँ पर मैंने बताया था कि 530 रुपये के ऊपर ये ब्रेकआउट लेगा और 530 रुपये के ऊपर ये 560 से 570 के क्लस्टर को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देगा। देन अगर ये ऊपर बढ़ता है तब ये स्टॉक छोटे छोटे रेजिस्टेंस से फाइट करता हुआ 900 रुपये तक के टारगेट्स आप लोगों को निकाल कर देगा। 530 रुपये से 900 रुपये तक का सफ़र बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा बनाने वाला है। आप सोचिए 80% आपको रिटर्न मिलने वाला था, और वो भी 4-5-6 महीनों में।
मार्केट की दिशा दशा भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, लेकिन ऑल टाइम हाई पे चल रहे मार्केट में ऐसा ही स्टॉक सेलेक्ट करना होता है जो पहले से लो पर पड़ा हुआ हो और उसके बाद उसमें ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर मैं बता दूँ कि पूरा का पूरा एग्रोकेमिकल सेक्टर इसी फेस में पड़ा हुआ है जो ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार है। आईटी इंडस्ट्रीज़ की तरह इस एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा हरकत नहीं रही। वीकली कैंडल पर आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि ये जो एक चैनल था यहाँ पर गिरावट के दौर का, इस चैनल में स्टॉक गिर रहा था, अब ये इसकी अपर लिमिट को टच कर रहा है। अगर इस अपर लिमिट के ऊपर ये ब्रेकआउट लेता है तब दोस्तों इस स्टॉक के सामने बस छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे इस वाले रेजिस्टेंस को छोड़कर, और यही होगा इसका 900 रुपये का टारगेट जहाँ पर हम इसमें से क्विट करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज़ मोस्ट प्रेफरेबल है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि सेम सेक्टर एग्रोकेमिकल से है, और वो है चंबल फर्टिलाइज़र। दोस्तों चंबल फर्टिलाइज़र पर भी एक ही चैनल मैंने ड्रॉ किया था और यहाँ पर बताया था कि अगर इस चैनल की अपर लिमिट के ऊपर यानी 300 रुपये के ऊपर ये स्टॉक जाता है तब इस स्टॉक में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये स्टॉक मैंने दिया था 272 रुपये पर, दोबारा मैंने इसको रिकमेंड किया 303 रुपये पर, और अब ये स्टॉक 324 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक पर व्यू है कि अगर ये 360-365 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगता है तभी आपको 480 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देगा। यही एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ता है। एक ये रेजिस्टेंस और है 400 रुपये पर, जहाँ पर थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर सकता है स्टॉक इस लेवल को, लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी ब्रेकआउट देने के बाद इस चैनल की ये स्टॉक मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 480 रुपये से नीचे रुकेगा। तो दोस्तों ये स्टॉक एक प्रेफर्ड स्टॉक है, इसको ध्यान में रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से इसे लीजिएगा। हमारा तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से तो आपको मेरी कहीं ना कहीं शॉर्ट मिल जाएगी जहां पर मैंने बैंक ऑफ इंडिया 70 रुपये के लेवल पे दिया था और बैंक ऑफ इंडिया आज 109 रुपये के लेवल पे है। बैंक ऑफ इंडिया के सामने बस एक रेजिस्टेंस है 113 रुपये का, इसके बाद बेलगाम ये स्टॉक तोड़ेगा पूरे के पूरे PSU बैंकिंग की तरह। अभी तक मैंने जो चार्ट दिखाए हैं 2 स्टॉक के, आरती इंडस्ट्रीज और चंबल फर्टिलाइज़र, उनके चार्ट से कहीं ज़्यादा एट्रैक्टिव बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। बैंक ऑफ इंडिया अगर इस वाले लेवल को तोड़ता है तो ये आप ये लगाइए कि 5 साल पुराने अपने 5.5 साल पुराने लेवल यानी कि लगभग 65 महीने के उच्चतम लेवल को ये तोड़ेगा और उसके बाद ये एक शिखर की तरफ बढ़ेगा जो कि 180 और 200 रुपये के बीच में है। यहाँ पर अगर इस फिर से कोई ये थोड़ा सा विश्राम कर सकता है, इसके 200 रुपये के लेवल के ऊपर ये जाता है तब ये आपका पैसा 3 गुना यानी 300 रुपये बनाएगा। तो बहुत ही गजब का स्टॉक है, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ये शेयर है अगर आप इसे लेते हैं। ऑलरेडी ये 2 गुने से ज़्यादा 1 साल में अपना पैसा कर चुका है, लेकिन अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो अगले 1-2 साल के लिए इसे होल्ड कीजिए बैंक ऑफ इंडिया को और देखिए आपके लिए क्या करता है। इसके रिजल्ट्स भी शानदार रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक थे जो आने वाले समय में जबकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है या बुकिंग हो सकती है, ऐसे में आपको बड़ा पैसा बनाकर देने वाले हैं ये तीनों स्टॉक। तो इन तीनों स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टॉक अच्छी लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और स्टॉक्स के साथ। धन्यवाद।